हेलो दोस्तों, आज हम आपको एनसीएफ 2005 की प्रोजेक्ट फाइल सेकेंड सेमेस्टर की कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट पेज पे ऐसे अपने संस्थान का नाम लिखिएगा, जो सेक्शन है वो सेक्शन डालिएगा। सेकेंड सेमेस्टर, फिर एनसीएफ 2005 लिखिएगा, आप अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे कि एनसीएफ 2005 में क्या कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या रूपरेखा है, ये सब कैसे क्या लिखना है वो हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इस पर आधारित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक वृहद दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का आरंभ रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से होता है। दोस्तों, जो ये दस्तावेज है, इसको हमने रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध जो है सभ्यता और प्रगति, उससे लिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि सृजनात्मक और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। इस निबंध में बताया है सृजनात्मक और उदार बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 8वीं अनुसूची में, दोस्तों इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में भी आ सकता है, इस पॉइंट को ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में हुआ है, 22 भाषाओं में किया गया है और 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में भी लागू किया गया है। एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में हुआ है, 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है और 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में भी इसको लागू किया गया है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 को, जो इसका सेकेंड नेम है, जो ढांचा है, इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसको एनसीएफ 2005 भी बोल सकते हैं और इसको हम चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके पूर्व इसके 3 संस्करण थे। वो संस्करण के नाम है एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988 और लास्ट वन है एनसीएफ 2000। इसमें ये 3 संस्करण पहले प्रकाशित किए जा चुके हैं। और दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। नंबर 1 है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। बच्चों को सिर्फ हम दोस्तों स्कूल का ही ज्ञान नहीं दे सकते हैं, वो घर पे कैसे क्या बात करता है, कैसे बोलता है, यानी कि बाहर के जीवन से भी स्कूल के उस ज्ञान को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो या सुनिश्चित करना। बच्चों को दोस्तों सिर्फ बुक्स पे ही नहीं उसका ध्यान रखवाना चाहिए, उसको हमें बाहर से भी कनेक्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला और गतिविधियों से जोड़ना। बच्चों को सिर्फ पेन पेंसिल का ही वो नहीं करना चाहिए, उसको हमें प्रैक्टिकली सिखाने पर भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना हम बच्चों के साथ प्रैक्टिकली होंगे, बच्चे उतना ही आसानी से समझेंगे और उतना ही अच्छे से सीखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है पाठ्यचर्या का इस प्रकार से संवर्धन कि वह बच्चों के बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराने के बजाय पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। दोस्तों, हम इन शॉर्ट में इन्हीं 5 पॉइंटों को बताएंगे। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर देना। नंबर 4 है बच्चों को अपेक्षाकृत लचीला बनाना। नंबर 5 है छात्रों प्रजातांत्रिक मूल्यों व राष्ट्रीय चिंताओं का ज्ञान होना। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के कुछ पॉइंट्स हैं। शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं।
ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बताया गया है कि भेदभाव बच्चों के अंदर ना हो, उन्हें गरीबी अमीरी सबको एक साथ मिलकर कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, ये चीज़ हमें बतानी होती है। यही चीज़ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF यानी कि 2005 में बताया गया है। NCF 2005 के जो भाग हैं वो हम देख लेते हैं। NCF अध्याय नंबर 1 है परिपेक्ष्य, नंबर 2 है सीखना और ज्ञान, नंबर 3 है पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, नंबर 4 है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, नंबर 5 है व्यवस्थागत सुधार। दोस्तों हम अब व्यवस्थागत सुधार में देखते हैं। NCF के इस भाग में गुणवत्ता को सरोकार, परीक्षा सुधार, आकलन में लचीलापन, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, नवाचार, तकनीकी का प्रयोग, पुस्तकों की बहुलता आदि को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है? लचीलापन होना चाहिए, परीक्षा का जो आकलन है वो लचीलापन होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण होना चाहिए, नवाचार, तकनीकी का प्रयोग, पुस्तकों की बहुलता आदि को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों हम उसमें ब्लैक पेन से अच्छे से ये भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं प्रोजेक्ट में। यह मानव संस्थान विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों जो NCF 2005 है इसका निर्माण प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया है। दोस्तों आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी पेपर में भी पूछ लिया जाता है। फिर आगे हम चलते हैं। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इसका दोस्तों जिक्र हुआ है। अब हम चलते हैं NCF 2005 के सुझाव या NCF 2005 की विशेषताएं। नंबर 1 है शिक्षा को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए, सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही छात्रों को सीमित ना रखा जाए। दोस्तों इसका मतलब है कि बच्चों को बाहरी जीवन के ज्ञान से उसको जोड़ा जाए, सिर्फ किताबी कीड़ा ही बनाकर बच्चों को नहीं रखना चाहिए, जिससे बच्चे ज़्यादा समझेंगे भी नहीं और उन्हें बोरियत महसूस होगी, इससे वो ज़्यादा समझ भी नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों छात्रों को शिक्षा उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही दी जाए। दोस्तों बच्चों को अगर हम उनकी भाषा या मातृभाषा में सिखाएंगे तो बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 3 है शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कर रोचक बनाया जाए, जिससे बच्चों को शिक्षा बोझ की तरह ना लगे। दोस्तों इसका मतलब ये है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, जिससे बच्चे जो पढ़ाई करें वो बोझ की तरह ना करें। नंबर 4 है परीक्षा व आकलन को लचीला बनाया जाए। नंबर 5 है शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 6 है बच्चों को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ कला जैसे संगीत, नृत्य, गायन, वादन आदि से भी जोड़ा जाए। दोस्तों बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा भी कुछ बताना होता है, जैसे संगीत, नृत्य, गायन, वादन आदि से भी जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आएगा और फिर उसी इंटरेस्ट के साथ बच्चों का पढ़ने में भी मन लगेगा। NCF 2005 में हमें ये सब बताया जाता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट में 2005 के उद्देश्य क्या लिखना है उसको भी हम देख लेते हैं। NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई को अधिक व्यवहारिक, रुचिकर, बोझ रहित बनाने का प्रयास करना है, जिससे बच्चों का बहुमुखी विकास हो सके। दोस्तों हमें बच्चों का जो पढ़ाई है उसे व्यवहारिक तौर पे मतलब करना है, जिससे कि बच्चे उसे बोझ ना समझे, उसे प्रैक्टिकली करवाएं, खेल खेल में पढ़ाएं, जिससे बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हो सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का प्रयास है कि पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि हो, बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे बल्कि वह अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों से भी सीखे। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ बच्चों में कलात्मक विकास भी हो। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। NCF 2005 का निष्कर्ष बच्चों को
आसपास के वातावरण से जोड़कर उसकी मातृभाषा में रुचिपूर्ण शिक्षा का प्रयास करना, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके और वह समाज में जुड़ सके। इसी को ध्यान में रखते हुए NCF 2005 में सामुदायिक सहभागिता, लचीली प्रणाली शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान, कलात्मक ज्ञान आदि पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर NCF 2005 का उद्देश्य बच्चों का बहुमुखी विकास करना है। दोस्तों NCF 2005 का पूरी तरीके से जो उद्देश्य है वो है बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से करना है। आगे चलते हैं। NCF 2005 से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रोजेक्ट में कैसे लिखना है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है NCF 2005 की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ये हमने आपको ऊपर ही बताया था, फिर से हम एक बार बता रहे हैं। NCF 2005 का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है, मैंने आपको बताया था ना कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको प्रोजेक्ट में भी आपको काम आ रहा है और सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आपको काम आएगा, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने दोस्तों इसका आंसर है NCF 2005 की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 फोकस समूहों का गठन किया गया। इन्हीं के विचार विमर्श और सुझावों पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विकास हुआ है। दोस्तों ऐसे हम प्रोजेक्ट फाइल लिखेंगे और मैंने जो आपको समझाया है इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके NCF 2005 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर सेमेस्टर में इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है कि ये किस निबंध से लिया गया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो हमें और बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट चाहिए, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।